पुनर्विचार हम जब करते हैं जब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक होता है हमारे विचार पर। नहीं, आपको पुनर्विचार आता इसलिए है कि आपके मन में शंका उत्पन्न हुई है, और शंका जहां उत्पन्न हुई है वहां कहीं ना कहीं आपको स्पष्टता नहीं है, ये क्लियर है। आपको जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक आपका विचार लौट लौट कर आपको कहेगा स्पष्टता लाओ, मुझ पर विचार करो, इस विचार को बार बार सोचो, पुनर्विचार करो। इसलिए आप पुनर्विचार कर रहे हैं, तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए पुनर्विचार को जब अगर हमें हमारे जीवन से हटाना है तो हमें लक्ष्यों में स्पष्टता आना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य को एकदम सटीक पता होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, कब से करना है, कैसे करना है, हमारी योग्यताएं क्या है, कितने दिन में हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, ये क्या मेरे लिए जरूरी है। ये तमाम क्वेश्चन आप नोट डाउन करो एक एक, और फिर देखो मजा। क्योंकि पुनर्विचार को उसका सेटिस्फेक्शन जो है आपके मन को जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा, आपको बार बार आपका मन डिस्टर्ब करेगा, और आप यही प्रश्न लेकर हमारे पास भी बार बार आएंगे। इसलिए ये प्रश्न बार बार ना हो तो इसकी डिटेल में जाओ। आप ये डिसाइड करो कि मुझे स्वयं से बात करनी है, मुझे किसी की नहीं सुननी, स्वयं की सुननी है। स्वयं को सुनने के लिए मुझे एक प्रक्रिया अपनानी है कि मैं चाहता क्या हूं और मैं क्यों चाहता हूं। जब आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके आगे की प्रोसेस ईश्वर आपको बताते जाएंगे। वो जो क्या और क्यों है वो आपकी उंगली पकड़कर चलेगा, और वो आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। नहीं, इसलिए आप अन्य सब विचारों को त्याग दो, सिर्फ एक विचार करो कि मेरा कौन सा ऐसा विचार है जो मेरे सामने बार बार आकर खड़ा हो रहा है। बस मुझे उसका जवाब देना है, और स्वयं को ही देना है, किसी की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं से पूछिए, आपके भीतर आपके विचार का जो समस्या है ना, वो उसका समाधान में भीतर मौजूद है। आप एक बार नोट डाउन करें, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया, करें, हो जाएगा। पुनर्विचार की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संतोष मन को जिस दिन हुआ। और बताओ।